लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। चलिए आज बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन कैसे होता है। मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि हम दोनों मैरिड हैं अलग अलग स्पाउस से, तो रीयूनियन का क्या मतलब है? अगर शादी पॉसिबल नहीं तो क्या है? क्योंकि इधर हस्बैंड सोलमेट टाइप के हैं, बच्चे हैं और उनका भी ठीक चल रहा है, तो कैसे रीयूनियन संभव? या दोनों का वर्स्ट कंडीशन है तो भी कैसे रीयूनियन जल्दी संभव हो सकता है? क्योंकि ऐसे में तो डिवोर्स लेना पड़ सकता है, और क्या ज़रूरी है कि डिवोर्स हो ही हो? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके बीच में, रीयूनियन के बीच में। तो ये किस तरह से है, पहले देख लेते हैं कि ये रीयूनियन का मतलब क्या है। ट्विन फ्लेम में मिररिंग एंड ट्रिगरिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते ही हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद इस कनेक्शन में ये इनिशियल स्टेज ही मानी जाती है, और मिररिंग के साथ साथ ट्रिगरिंग का रिजल्ट ये होता है कि सेपरेशन हो जाता है। अब ये ट्विन फ्लेम्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने इस प्यारे से लव बॉन्ड को या सोल बॉन्ड को किस तरह से निभाते हैं। अगर कंडीशंस लगाएंगे, कमिटमेंट मांगेंगे, 3D वर्ल्ड में शादी के पीछे पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका ट्विन फ्लेम रनर बन जाते हैं। चाहे आपकी यूनियन, रीयूनियन या सेपरेशन की स्टेज चल रही हो, ये फ्लेम कभी ख़त्म नहीं होती। आप लोग चाहे ये कहें कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ही छोड़ देते हैं, बहुत तकलीफ दे, हम भाग जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, कितने ही दूर चले जाएं, ये फ्लेम आपकी ख़त्म ही नहीं होती। एक दूसरे के अंदर प्यार की ज्वाला जलती रहती है। एक बार आप फुली अवेकन हो गए तो अनकंडीशनल लव कभी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। ये पूरी तरह से इंडिविजुअल ट्विन पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से अपने पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या है? अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करना। दैट इज़ कॉल्ड इनर वर्क। इनर वर्क कोई एक ऐसा टास्क नहीं है जो कुछ महीनों हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, इतने से इतने दिन करना हो जाएगा, कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका। ये सब कुछ एक ट्विन फ्लेम पर, एक इंडिविजुअल ट्विन फ्लेम पर या फिर डीएफ या डीएम पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद को हार्मनी में लाने के लिए क्या और कितना इनर वर्क आप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना इंटेंस इनर वर्क, उतना जल्दी और ब्यूटीफुल, हार्मोनियस, परमानेंट रीयूनियन। ठीक है, जब एक ट्विन राइट पैथ पर चलना शुरू कर देता है और उसकी इंडिविजुअल वाइब्रेशन हाई होनी शुरू हो जाती है, तो तभी से उसकी ट्विन की वाइब्रेशन भी हाई होनी शुरू हो जाती है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है सभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से कि प्लीज़ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इनिशियल स्टेज पर ही सब कुछ बताना ना शुरू करें कि देखो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप मेरे ट्विन मैस्कुलिन हैं। इस तरह की सारी, हम इस स्टेज पर हैं, अब ये होगा वो होगा, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इतना सब कुछ अगर आप बताएंगे, पहली बात तो इतने वर्ड्स उनको समझ ही नहीं आएंगे। क्या है ट्विन फ्लेम, क्या यूनिवर्स, ना बताएं। ये इनिशियल स्टेज है, पहले आप अवेकन हो जाएं, धीरे धीरे उन चीज़ों को समझें, उस सिचुएशन को समझें कि हाँ, देखें कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन कौन सी स्टेज पर है, क्या उनको ज़रूरत है। बोलने से बिल्कुल नहीं होगा, ये सोल कनेक्शन है। बिना बोले भी आप सब कुछ सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने अंदर भी और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी। अदरवाइज डिवाइन मैस्कुलिन समझेंगे कि ये सब पता नहीं क्या हो गया है और आप का ही मानसिक संतुलन शायद बिगड़ रहा है, और ऐसे करने से आपका रीयूनियन भी डिले हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब डिवाइन मैस्कुलिन अपने पर्सनल इश्यू पर काम करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो रीयूनियन की एनर्जी एक दूसरे को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट तो करती ही करती है। तो प्लीज़ माइंड से नहीं, दिल से काम लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि क्या ट्विन फ्लेम को बिना देखे भी दिल की घंटी बजने लगती है? जी हाँ, उनका कहने का मतलब ये था कि
बाय फेस ट्विन को नहीं जानते, देखा भी नहीं, बट फिर भी उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसी आवाज़ 3D वर्ल्ड में किसी और की नहीं, और ये वही है जो मेरी सोल ढूंढ रही थी। ये वही आवाज़ है बरसों से, जैसा मेरे साथ हुआ था। मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने ट्विन फ्लेम की आवाज़ ही सुनी थी, और जिससे ये लगा था कि कहीं ये वही तो नहीं जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ या सोच रही हूँ, या जिनसे मेरी शादी होने वाली है। क्योंकि उस समय लैंडलाइन फ़ोन था, पहला फ़ोन उनका आया था और मैंने रिसीव किया था। और इसी तरह से आप ये जान सकते हैं कि सिर्फ आवाज़ सुनकर भी, बिना चेहरे को देखे हुए भी, आप के दिल में घंटी बज सकती है। मेरे कहने का ये मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो। क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, सुंदरता को देखने के बाद जज किया गया प्यार नहीं है, जैसा कि अक्सर लव मैरिजेस में होता है। हम माइंड, बॉडी और उसके पैकेजेस देखते हैं, एनुअल देखते हैं कि वाह एनुअली कितना कमा लेते हैं, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये एक पैकेज बन जाता है लव मैरिज का। वो चीज़ नहीं है, इससे बिल्कुल ऊपर है। क्योंकि आपकी सोल, योर सोल yearns for the soul, body yearns for the body. The love remains alive and grows steadily, sometimes over years and even decades, even if the twins make no personal contact. Reunion का क्या मतलब है फिर? Reunion का मतलब है किसी भी तरह का सेक्सुअल या बॉडीली कनेक्शन नहीं, या कोई मैरिज भी नहीं। I mean, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा ही हो, ये दोनों बातें डिफर करती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी अपने ट्विन फ्लेम से शादी हो जाए और बाद में पता चले। ऐसा हो सकता है कि आपके अपने अपने स्पाउस से, जो कि ख़राब मैरिड लाइफ थी, उसको छोड़कर डिवोर्स लेकर आप दोनों एक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बिना डिवोर्स लिए लिव इन में रहने लग जाएं। लेकिन शादी ही हो, रीयूनियन का ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है। जब आपके माइंड में ट्विन रहता हो, ड्रीम्स आते हो, डिज़ायर होती हो ट्विन को पाने की, फिजिकल होने की, या आप ट्विन के साथ फैंटेसीज में उलझे रहते हो, तो रीयूनियन स्लो हो जाता है। जी हाँ, ऐसे में रीयूनियन स्लो हो जाता है। जब आप मेंटली चेज करते हैं ना कि हाँ अब मुझे ये साइन दिख रहे हैं, मुझे ये 2 लिजर्ड्स एक साथ दिख रही हैं, 2 स्नेक्स दिख रहे हैं, 2 बटरफ्लाइज एक साथ दिख रही हैं, 2 बर्ड्स एक साथ दिख रहे हैं, लव बर्ड्स दिख रहे हैं, साइंस ही साइंस, इन्फिनिटी साइन, इट मीन्स मेरा रीयूनियन होने वाला है, हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हमेशा हमेशा के लिए। जब आप इस चीज़ को चेस करते हैं, यकीन मानिए आपका रीयूनियन स्लो हो जाता है। क्योंकि ये माइंड से सोचकर किया गया काम नहीं है। क्योंकि रीयूनियन तभी होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की वाइब्रेशन एंड आप दोनों की एनर्जी की इंटेंसिटी इक्वल होगी। ये सोच के नहीं किया जाएगा, ये दिन डिसाइड नहीं किया जाएगा चलो आज के दिन रीयूनियन होता है, नहीं। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बिल्कुल बराबर होगी ना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की, तभी आपका रीयूनियन होगा। और ये डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइनली गाइडेड पाथ पे विश्वास करना सीखें, सब कुछ अपने दिमाग से ना करें। ट्विन फ्लेम की वाइब्स हायर एंड हायर नहीं हो रही या फ्लक्चुएट कर रही है, या न्यू मून एंड फुल मून में लो एनर्जी में रहते हैं, तो समझ लीजिए इनर वर्क में अभी कमी है। ट्विन फ्लेम मतलब अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है, न्यू मून फुल मून में फ़र्क दिख रहा है आपको, उस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, आप रोने तड़पने लगते हैं, तो समझ लीजिए इनर वर्क में अभी कमी है। और जब रीयूनियन होता है तो एनर्जी एक्सप्लोड होता है और दोनों के रेस्ट ऑफ द नेगेटिविटी या डाउट्स या गिल्ट्स वो भी चले जाते हैं। अगर ये सब इस प्यारे से रीयूनियन को पाना है तो 7 डेज चैलेंज लीजिए
अपने आप से ही, किसी को बताना नहीं है, कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है। लेकिन 7 डेज चैलेंज लीजिए, चाहे वो मेडिटेशन के लिए हो, हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, गुड हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए हो, या गुड हेल्दी डाइट अपनाने के लिए हो, या सोशल मीडिया से दूर रहने की हो, गॉसिप ना करने की हो, या कोई धार्मिक किताबें, पाठ, अनुष्ठान, पूजा, हवन, रिक्वेस्ट, अफर्मेशंस करने की हो। 7 डेज चैलेंज लीजिए अपने लिए, अपने आप को कमिटमेंट देंगे तभी आपका ट्विन फ्लेम आपको कमिटमेंट दे पाएगा। अपने आप को कमिटमेंट देंगे ना तभी सब कुछ हो पाएगा। अगर देखिए 7 डेज आपने चैलेंज लिया और आपको लगा कि यार 6th डे में ही हम टूट गए, गड़बड़ हो गई, तो अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, अपना टीचर खुद बनिए, अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। 7 डेज का फिर से उसी दिन से शुरू कीजिए। बाकी 6 डेज आपके वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं, फेल तो हर फील्ड में हुआ ही जाता है ना, तो फेल होने के बाद ही तो सक्सेस मिलती है। जितनी बार फेल होंगे अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, आगे बढ़िए, 7 डेज चैलेंज फिर लीजिए। ये मेरा प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि एक बार जब आप पायस रीयूनियन को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो फिर आप कभी भी लोअर एनर्जी में नहीं फील करते। एक क्वेश्चन भी मेरे पास आया था कि मैम हमारा रीयूनियन तो हो गया है, लेकिन आज हम फिर लो फील कर रहे हैं, आज हमारा फाइट हो गया है। ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स कहीं ना कोई पॉइंट छूट गया है। ये सारी बातें एग्जैक्टली देखने में नहीं आती हैं, 3D वर्ल्ड की है ही नहीं, ये महसूस की जा सकती हैं। रीयूनियन के बाद अगर फिर से आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, फुल मून न्यू मून आपको इफेक्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए आपका रीयूनियन जिसे आप समझ रहे हैं वो शायद वो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन ये होता है, तो क्या सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी सेम होती है? मुझसे पूछा जाता है, तो क्या सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी सेम होती है? तो नहीं, आंसर ये है नहीं, क्योंकि सभी के अपने अपने पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो 2 लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सेम स्टेजेस तो होंगी कि ऐसी ऐसी स्टेजेस आएंगी, बट टाइम अलग अलग होगा। टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन हर स्टेज पर अलग अलग होगा, और एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स भी थोड़ी बहुत अलग ज़रूर होंगी। ठीक है। तो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम से, मान लीजिए कोई दूसरे ट्विन फ्लेम का पेयर है, कपल है, और एक आप ट्विन फ्लेम कपल हैं, तो दोनों अगर आप डिस्कस करते हैं तो दोनों की स्टेजेस ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन एक्सपीरियंसेस, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन सब अलग होंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही डिमांडिंग, हीलिंग एंड चैलेंजिंग रहता है, बट अल्टीमेटली रिवार्डिंग रहता है। रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तो रीयूनियन का क्या मीनिंग है ये भी मुझसे पूछा जाता है। अगर घर ठीक ठाक चल रहे हैं, सोलमेट है, घर परिवार सब है, बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए 20-25 साल के, या टीनेजर्स हैं 16, 17, 18 साल के, तो रीयूनियन का क्या मतलब है? एक बार हारमोनियस ब्यूटीफुल फिजिकल रीयूनियन तो होगा ही, रीयूनियन का ये मतलब है। ठीक है, आप रीयूनियन में आए, ठीक है, एक बार फिजिकल हो गए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें डिसाइड नहीं करना होता, चलो यहाँ चलते हैं, ये दिन टाइम डिसाइड करते हैं, चलो मिलते हैं, ये नहीं होता है। ये अफेयर नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसे दिल से, सोल से समझें। एक बार फिजिकल हो गए, इट्स ओके, क्योंकि ये इस तरह की जर्नी है ही नहीं, ये पायस सोल जर्नी है। एक बार हो सकता है और उसके बाद दोनों सेम सोल पर्पस को फॉलो करने लगेंगे। एक बार हो गया, इट मीन्स आपने अपने गिले शिकवे सब कुछ सरफेस पे लाके, नेगेटिविटी को सरफेस पे लाके, अपनी सारी डार्क नाइट ऑफ एनर्जीज इन सबको उतार फेंका है, सब कुछ शेयर किया है एक दूसरे से, अपने दिल की बात, अपना चाइल्डहुड वुंड्स सब एक दूसरे से शेयर किया है, और अब आप एक नई एनर्जी में आ गए, एक नई ऊर्जा में आ गए, आपको जीवन जीने की शक्ति मिल गई है, आप दोबारा से नए हो गए, न्यू बॉर्न हो गए हैं, आपको इसी जीवन में दूसरा जीवन मिल गया है। ये फीलिंग होगी आपको रीयूनियन की, चाहे आप अलग अलग स्पाउस से मैरिड हों। तो उसके बाद आप कहेंगे कि अरे मैं ना ये करना चाहता हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ। इट मीन्स आपकी सोल अर्ज कर रही है कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है, चाहे मेरा प्रोफेशन कुछ और हो,
समझ रहे हैं ना? आप रीयूनियन में, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चाहे आप कोई एनजीओ चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, शॉप पर बैठते हैं, कोई भी, वट एवर योर बिजनेस, ठीक है, वो प्रोफेशन है, पैसा कमा रहे हैं, वो एक दुनियावी चीज़ है, ठीक है, 3D वर्ल्ड की चीज़ है। लेकिन जो सोल कहती है ना कि मुझे ये करना है, जैसे मुझे प्लांट लगाना है, मुझे पक्षियों को दाना देना है, या उनके लिए कुछ घर बनाने हैं, शेल्टर बनाने हैं, गाय के लिए कुछ करना है, पशु पक्षियों के लिए करना है, पृथ्वी के लिए करना है, गर्ल चाइल्ड के लिए करना है, कोई भी कॉमन कॉज के लिए आप दोनों एकजुट हो जाते हैं, आप दोनों का सोल पर्पस एक दूसरे से मेल खाता है, तो वो सोल पर्पस पे आप दोनों किसी ना किसी रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें किसी तरह का डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेंगे, वाइफ क्या सोचेगी कि उसके साथ क्यों लगे हैं काम में। नहीं, ये एक रीयूनियन होने का कारण ही यही है। अलग अलग स्पाउस से हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर आपका सोल पर्पस पूरा हो रहा है। यहाँ पर फिजिकल नीड नहीं होती कि चलो चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, होटल रूम डिसाइड करते हैं या दिन डिसाइड करते हैं। नहीं, ये चीज़ है ही नहीं। इस चीज़ को प्लीज़ 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 इस रीयूनियन को अलग करके समझें। ये रीयूनियन फिजिकल रीयूनियन नहीं है, बार बार मैं कहती हूँ। प्लीज़ समझेंगे तो बहुत अच्छे से जी पाएंगे, बहुत अच्छी आपकी अलग से स्पाउस से भी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, और इधर आपका अपने सोल पर्पस भी पूरा होता रहेगा अपने ट्विन फ्लेम के साथ। सो स्टे फोकस्ड एंड गेट योर रिवार्ड सून। थैंक यू so much for watching and have a nice day.